हम वही वेद जो सनातन परंपरा के हैं और जिन ऋषि मुनियों को हम मानते हैं, तो जिस तरीके से उपलब्ध साहित्य हमारे पास में है, काफी चीज तो हमारी छिन चुकी है, लेकिन चूंकि ये श्रुति थी तो जिंदा रहेंगी, आज भी है, कल भी रहेगी। तो कुछ चीजें मूल है जो मूल बीच में तक रोकूंगा अनुपम भैया आपको। तो हम किस तरह की शास्त्र को समाज में लेके जाना चाहते हैं? कौन सा शास्त्र, किस तरीके का शास्त्र ले जाएंगे समाज के? देखिए, शास्त्र को जिस तरीके से हम समझना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स, एस्ट्रोलॉजी ऑफ सीयर्स का मतलब हुआ कि वो ऋषि ज्ञान जिसमें किसी भी तरीके के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रेशर ना हो। अगर आप मध्यकालीन ग्रंथों को देखेंगे तो जिसमें स्त्री जातक के रूप में, और आप उन ग्रंथों में जिस तरीके के श्लोकों को पढ़ेंगे, तो ये सनातन परंपरा में जब दिव्यता की बात थी तो ना तो चरित्र का हनन था उस तरीके से, ना ही बहुत ज्यादा डिजायर्स थी। कई आप ग्रंथ जाए विजिट करें, जातक पारिजात से लेके पीछे तक के भी, आपको जिस तरीके की फैंटेसीज आज कर्म में चल रही है, 10th हाउस प्रोफेशन चल रही है, उस समय आपको वहां प्रवज्ञा दिखेगा, बेसिक प्रोफेशंस दिखेंगे। तो ये सारी चीजों का मानना ये है कि शास्त्र के मूल में हमें जाके क्या मिलता है, तो हमें जो मिलता है वो ही हमको इसमें समझना है। जो कि हम 4 वस्तुओं को अगर देखें, इसमें ग्रह है जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, उसके बाद में जो भाव है, और साथ में जब हम राशिशील हो रहे हैं तो राशियों के द्वारा क्या प्रकृति मिलेगी, उसी सामंजस्य को स्टैटिस्टिक्स और डायनामिक्स के रूप में हम स्थैतिक और गतिज के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसको समझने में हम जो प्रचलित दायरे में हो रहा है, हम उसको भी समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ उन चीजों में कहाँ भूल हो जाती है, कहाँ किस तरीके से। जैसे मैंने दृष्टिभ्रम के ऊपर भी बीच में कहा था कि अगर हम डिफरेंट आर्किटेक्चर के टूल्स उठा लेंगे एक साथ तो हमें दृष्टिभ्रम हो जाएगा। यानी आप किसी भी परंपरा को अपनाइए, किसी भी परंपरा को अपनाइए, आप उसके रूट्स पे चले जाइए। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए कि हम प्राचीन सनातन जो चीज चली आई है, जिसे हमें ज्ञान उसका प्राप्त हो रहा है, हम उसको समझ रहे हैं। और उसको समझने में हम इसलिए भी समझना चाह रहे हैं कि जो हमें मिला है उस पर हम डिस्कशंस भी कर सकते हैं, उस पर हम तर्क भी कर सकते हैं। हम ऐसे हाथ उठा के खड़े होके भाग नहीं जाते हैं क्लोज सर्किट ग्रुप्स में कि नहीं ये तो वैसा ही है। व्यापक शास्त्र है, हर चीज को उस मूल दायरे से देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं इस विचार को यही कहूंगा कि ये जो बेसिक ग्रामर ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि देखिए शब्दार्थ जो होता है, हम अगर जैमिनी को भी देखते हैं, हम जो हमारा इस समय आधुनिक ग्रंथों में से है, प्राचीन काल से बात कर रहे हैं हम, अभी के तत्कालीन टीकाकारों की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसमें अगर फॉर्मुलेशंस को डिकोड करने के लिए कत्यापादी अगर फॉर्मेट दिया गया था तो वो बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था।